इफ यू लव जयपुर देन डू नॉट लव जयपुर, वरना फंस जाएंगे, आपके पैसे भी फंस जाएंगे, आप भी फंस जाएंगे। निश्चित तौर पे वो व्यक्ति तो जरूर फंसेगा जो व्यक्ति इसके अंदर फ्लैट खरीद लेता है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में जाएगा। तो वर्ष 2005 में लंबे समय से विवाद चल रहा था, क्षेत्र के किसान भी परेशान थे जो मालिकान थे जमीन के। उस विवाद के चलते जेडीए ने किसी तरह से करके किसानों से इस पर हवाला दिया गया मुख्यमंत्री आवास योजना का। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इसके अंदर फ्लैट बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर रेट्स की बात कीजिए तो सरकारी संस्थान में जेडीए में बैठे अधिकारी हैं, वो तो कमाई ऑलरेडी कर चुके हैं। मरेगा कौन? आम आदमी। ऊंची ऊंची जो इमारतें देख रहे हैं, पहले 13-14 मंजिल के आसपास की स्वीकृति थी, फिर इसको 17 मंजिल कर दिया गया। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी आई लव जयपुर के एक प्रोजेक्ट के बाहर हम उपस्थित है। सांगानेर कोर्ट परिसर है। आप एक बार चारों तरफ सभी को दिखा दीजिए। आपको आज पूर्ववर्ती सरकार में हुई जमीन की जबरदस्त लूटमार का एक प्राइम एग्जाम्पल आप सभी को दिखाएंगे, और किस तरह से जमीन को लूट कर लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमाई धुआंधार की जा रही है, उसका भी आपको प्राइम एग्जांपल दिखाएंगे। सारे सबूतों के साथ में ये चीज दिखाई जाएगी आपको। कहानी शुरू होती है साथियों वर्ष 2005 से। वर्ष 2005 में कोर्ट परिसर इसी प्रकार था। ये तमाम वकील जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, उस समय भी ऐसे ही घूमा करते थे। अभी एक वकील साहब से बात करते हुए बता रहे कि वर्ष 2005 और उससे पहले के आसपास यहाँ जेडीए बनाम किसान बनाम सरकार, इस तरह का एक मामला चल रहा था। मामला था पीछे जमीन का। 5 बीघे जमीन है, ये बड़ी ही बेशकीमती जमीन है। सांगानेर कोर्ट परिसर के बिल्कुल चिपक के है, और आसपास के भाव आज के समय में 65, 70, 80 हजार रुपए वर्ग गज के भाव है आज के समय पर। तो वर्ष 2005 में लंबे समय से विवाद चल रहा था, क्षेत्र के किसान भी परेशान थे जो मालिकान थे जमीन के। उस विवाद के चलते जेडीए ने किसी तरह से करके किसानों से इस जमीन को एक्वायर कर लिया, और नाम दिया गया इंस्टीट्यूशनल पर्पस, यानी कॉलेज या इस तरह के कोई एजुकेशन से संबंधित संस्थान आगे खोले जाएंगे। इस मंशा के साथ में जमीन को एक्वायर कर लिया गया। जब इन उद्देश्यों से जमीन को किसानों से एक्वायर किया जाता है तो बड़ी ही सस्ती दरों पर किया जाता है। सिंस के जमीन पर विवाद चल भी रहा था तो किसान भी पीछे हट गए। अब आगे कॉलेज भी बनने वाला है इस उम्मीद के साथ में कि आसपास उन्हीं लोगों के मकान और घर और क्षेत्र और गांव है। 2005 में जमीन एक्वायर हो गई, ठंडे बस्ते में चला गया। अब मामला चलता रहा, फिर एक संस्था के पास में जमीन आ गई। उस संस्था से जमीन को वर्ष 2023 में एक बिल्डर खरीद लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिसके मालिक हैं माननीय श्री अमित विजयवर्गीय जी। ACL इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड करके उनकी कंपनी है। मैं दस्तावेज वीडियो के दौरान आ रहे होंगे, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। साथियों, वर्ष 2023 में 8वें महीने में 3 तारीख को निर्माण स्वीकृति जारी कर दी गई। आप सोचिए कहानी कहां से शुरू हो रही है। वर्ष 2005 में विवाद चल रहा था। विवाद के बाद में जेडीए ने एजुकेशन पर्पस के लिए जमीन को एक्वायर कर लिया सस्ती दरों पे। फिर ठंडे बस्ते में मामला रहा। फिर उसके बाद जैसे ही लगा वर्ष 2023, हम अगस्त की बात कर रहे हैं, लगभग ये वो दिन है जब सरकार जाने वाली थी, उसके आसपास एक निर्माण स्वीकृति जारी की जाती है, और एक कंपनी को, जो कंपनी इसमें ये बड़े फ्लैट्स बनाकर खड़ा कर देती है। आप ऊंची ऊंची जो इमारतें देख रहे हैं, पहले 13-14 मंजिल के आसपास की स्वीकृति थी, फिर इसको 17 मंजिल कर दिया गया। वो ठीक है, वो अंदर की बात है, लेकिन अगस्त 2023 ध्यान देने वाली डेट है। गहलोत सरकार उस समय जाने वाली थी, अब आने वाली थी, नहीं आने वाली थी, ये शायद गहलोत जी अपनी मंशा में जानते होंगे। लेकिन उस समय उस कंपनी को इस जमीन को आगे पास आउट कर दिया गया, निर्माण स्वीकृति दे दी गई, जिसके बाद ये सारे तमाम फ्लैट्स बनाकर इस पे खड़ी कर दिए गए हैं। और इसका हवाला किस तरह से दिया गया? अब जेडीए यूं ही तो किसी जमीन को जो एजुकेशनल पर्पस के लिए एक्वायर की गई है किसानों से, यूं ही तो नहीं दे देगी किसी बिल्डर को उस पर फ्लैट्स या आवासीय भूखंड बनाने के लिए, आवासीय फ्लैट्स बनाने के लिए। इस पर हवाला दिया गया मुख्यमंत्री आवास योजना का। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इसके अंदर फ्लैट बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर रेट्स की बात कीजिए, अभी मैं अंदर बात करके आया, ये मैं बुकलेट वहीं से लेकर आया हूं। एक माननीय सेल्समैन हमारे ऊपर अंदर जाते ही टूट पड़े और पूरा प्लान समझा दिया, सारे फ्लैट घुमा दिए, बड़े ही लग्जरी फ्लैट बनाए हैं। लेकिन अगर आप रेट कैलकुलेट करके देखेंगे, लगभग 47 लाख रुपए का फ्लैट है, 975 स्क्वायर फीट का। आप कैलकुलेट करके देखिए, 4800-4900 के आसपास स्क्वायर फीट का रेट जाता है। जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए फ्लैट्स, अगर उस हवाला देकर उससे जमीन एक्वायर की गई है, तो 1850 रुपए से ऊपर स्क्वायर फीट के रेट्स नहीं हो सकते हैं। तो लूट खुलेआम चल रही है। सांगानेर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर मैं अभी खड़ा हुआ हूं, कोर्ट परिसर है, तमाम वकील है, जज यहीं बैठते हैं, सबकी नाक के नीचे लूट चल रही है। और लूटने वाला कौन है? ACL इंफ्राटेक कंपनी और माननीय अमित विजयवर्गीय जी, जो ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स बना रहे हैं और करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। अब इसमें नुकसान किसका है? फंसेगा कौन? फंसेगा वो व्यक्ति जो मेरा वीडियो देख रहा है, और निश्चित तौर पे वो व्यक्ति तो जरूर फंसेगा जो व्यक्ति इसके अंदर फ्लैट खरीद लेता है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में जाएगा।
यही सामने जो तमाम काले कोट देख रहे हैं, यही इसका मुकदमा लड़ेंगे, मामला अटक जाएगा। 10% अब इसमें पूरा प्रोसेस दिया है किस तरह से पैसा देना है। 10% तब देना बुकिंग हो, 12% बेसमेंट कंस्ट्रक्शन पे आपसे लगातार पैसा ले लिया जाएगा। 47 लाख का फ्लैट है, 18, 20, 22 लाख आप भर देंगे। उसके बाद हाई कोर्ट कहीं जाके प्रोजेक्ट पर रोक लगा देगा। ठन पाल मदन गोपाल, आप खड़े रह जाएंगे, बैठे रह जाएंगे और आपका फ्लैट आपको कभी पोजेशन नहीं मिलेगा। 18-20 लाख बिल्डर अंदर कर लेगा। कोर्ट, वकील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाएगा। बड़े बड़े वकीलों की और तमाम जजों की कमाई होगी। जो सरकारी संस्थान में जेडीए में बैठे अधिकारी हैं वो तो कमाई ऑलरेडी कर चुके हैं। मरेगा कौन? आम आदमी। आप मरेंगे। जो व्यक्ति इस अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट खरीदने वाला है या खरीदने की योजना बना रहा है, जो पैसा दे देगा वो फंस जाएगा। इसीलिए अब ये जो रिपोर्टिंग लगातार हो रही है और मीडिया में छप रहा है, सांगानेर विधानसभा से विधायक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। और लेकिन प्रोसेस को घुमाया किस तरह से जा रहा है। गहलोत जी के समय निर्माण स्वीकृति दी गई, उस समय के बाद में ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। तत्काल प्रभाव से आनंद फानंद में निर्माण स्वीकृति दी गई, क्योंकि 2 महीने बाद सरकार चली गई। दिसंबर 2023 से भाजपा सरकार बन गई, उसके बाद से लगातार यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। निर्माण स्वीकृति बिल्डर साहब पहले ही पा लिए। अब आप कल्पना कीजिए क्या जबरदस्त लूटमार है, किस तरह से लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, कैसे इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जानकारी को शेयर कीजिए। बार बार आएंगे, लगातार आएंगे, दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, चेताते रहेंगे। सरकार से भी अनुरोध है और हमारे सूत्रों से हवाले से जो हमें खबर मिली, पता चला कि तत्काल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो भैया, इफ यू लव जयपुर देन डू नॉट लव जयपुर, वरना फंस जाएंगे, आपके पैसे भी फंस जाएंगे, आप भी फंस जाएंगे। क्या राय है आपकी जरूर बताइए। जानकारी को शेयर कीजिए। अगर इसी प्रकार की स्थिति कहीं और है, आपको जानकारी है, तो हमारे दिए हुए नंबर्स पर सूचना दे दिए, वहां पहुंचेंगे और पूरे विश्व पटल पर सभी को यह जानकारी दिखाएंगे कि किस प्रकार आम आदमी के पैसे की कैसे लूट चल रही है और जो अमीर है वो किस तरह अमीर हो रहा है और जो अधिकारी अपने एसी कमरे में जेडीए के अंदर बैठे, जिन लोगों ने स्वीकृति दी है ना 8वें महीने 2023 में, उन लोगों का नाम खोज कर उन लोगों के पास पहुंच रहा हूं उनके ऑफिस में। उनसे भी पूछेंगे भैया किन शर्तों पे स्वीकृति आपने दी। जहां कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन बनना था शिक्षा देने के लिए, वहां ये आवासीय भूखंड किस प्रकार बन रहे हैं, आपने परमिशन कैसी दी। ये कोर्ट परिसर है, इसकी अलग सुरक्षा को खतरा है कि कोर्ट के जस्ट बगल में 17 मंजिल की बिल्डिंग होगी। क्या नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता, किस तरह नहीं हो सकता। आपकी क्या राय जरूर बताइए। जानकारी को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय जय भारत।